हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के क्या-क्या प्रभाव पड़े इंडिया पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके कई सारे प्रभाव पड़े जब इंडिया पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। उसमें से जो पहला प्रभाव था, वो था दोस्तों राजनीतिक एकता का विकास, ठीक है? पॉलिटिकल यूनिटी का जो अभाव था, जो कमी थी राजनीतिक एकता की, उसका विकास हुआ। उत्तर-पश्चिम भारत के छोटे-छोटे जो राज्य थे, उनकी कमजोरी सामने आ गई। क्यों सामने आ गई? क्योंकि वो सभी आपस में बटे हुए थे। आपस में बटे होने के कारण एकता ना हो पाने के कारण अलेक्जेंडर क्या हुआ, उनको हराने में कामयाब रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात बोला गया है। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस विशाल साम्राज्य को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, जब अलेक्जेंडर भारत से वापस लौट गया तो भारत की कई सारी कमजोरियां सामने आ गई। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत के जो क्षेत्र थे वो आपस में बटे हुए थे, कई सारे राज्यों में बटे हुए थे। एक एकता का अभाव था, जिसके कारण विदेशी आक्रमण में भारत की हार हुई। तो इसी चीज को मार्गदर्शन लेते हुए, इसी चीज का ध्यान रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुआ, ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने घनानंद को परास्त किया, और घनानंद को परास्त करके पूरे भारत को क्या किया, इंटीग्रेट किया। सभी बड़े राज्यों को जीता उसने, छोटे बड़े राज्य जीते, और पहली बार भारत में एक राजनीतिक एकता का विकास हमें कब देखने को मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बड़ी से भारत को इंटीग्रेट करने का जो वो आया था, एक प्रकार से विश्वास बोल सकते हो, आइडिया बोल सकते हो। उसका जो प्रमुख कारण क्या था, वो था सिकंदर का आक्रमण। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से भारत की कमजोरी दी गई, क्योंकि भारत कई सारे राज्यों में आपस में बटा हुआ था, जिसके कारण भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसीलिए भारत को एक रखना है। ये बात किस पे बोली गई, इसी इसी चीज को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य को बनाया। ठीक है, ताकि भारत पर दूसरी प्रकार से या नेक्स्ट टाइम किसी भी प्रकार का और कोई अटैक ना हो पाए विदेशियों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा पहला जो कारण था वो क्या था, राजनीतिक एकता का विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो प्रभाव पड़ा वो था मौर्य साम्राज्य के उदय में सहायता। देखिए इसमें क्या बोला है कि सिकंदर के लौटने के बाद ना उसके द्वारा छोड़े गए जो यूनानी शासक थे वो बहुत कमजोर पड़ गए, जो कि जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे, जहां पर यूनानी शासक को अलेक्जेंडर छोड़ के गया था, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर भारत से जीतने के बाद वो वापस लौट गया अपने सेनापति और अपने गवर्नर को भारत के जो जीते हुए क्षेत्र थे वो सौंप कर। लेकिन वो लोग क्या सिकंदर जैसे टैलेंटेड थे? क्या सिकंदर जैसा उनका माइंडसेट था? जवाब है नहीं। क्या वो सिकंदर जैसे वॉर को, युद्ध को समझने की कला रखते थे? तो जवाब है नहीं। सिकंदर जितना पावरफुल था, क्या उसके सैनिक और उसके सेनापति उतने ताकतवर थे? तो वो जवाब था नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी का फायदा किसने उठाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर इन सबको परास्त करके उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? मौर्य साम्राज्य के उदय में सहायता। क्योंकि सिकंदर द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को वो अपने सेनापति को छोड़ के गया था, लेकिन उसका सेनापति सिकंदर जितना पावरफुल नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको परास्त करके उन सारे क्षेत्रों पर जहां पर सिकंदर अपने सेनापति को, अपने गवर्नर को पूरा क्षेत्र सौंप के गया था, उस क्षेत्र पर अलेक्जेंडर ने ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौर्य साम्राज्य के उदय में भी सहायता हुई। ये था सिकंदर के आक्रमण का भारत पर दूसरा प्रभाव। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अगला प्रभाव है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भारत और यूनान के बीच में संपर्क जो है वो बढ़ा। अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? यूनान से आया था, मैसेडोनिया से आया था। मैसेडोनिया से आने के बाद वो उनका युद्ध भारत में हुआ, सिकंदर महाराजा पोरस के साथ हुआ था पंजाब में। तो जाहिर सी बात है, जब दो अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच में युद्ध होता है, ये एक प्रकार का क्लैश होता है, तो वो सिर्फ युद्ध ही नहीं होता, दो संस्कृतियों का, दो कल्चर्स का आपस में क्या होता है, टकराव होता है। तो यही चीज हुआ यहाँ पर भी, भारत में भी। भारत और यूनान के जो कल्चर थे, उनका मिक्सअप हुआ ना, एक टाइप से क्या बोलोगे, एक टाइप से मिलन हुआ, आप समझ सकते हो। दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, यानी कि व्यापार बढ़ा। संस्कृति यानी कि कल्चर का आदान प्रदान हुआ। रोम यानी कि मैसेडोनिया यानी कि यूनान का जो कल्चर है वो काफी अलग है, भारत का कल्चर काफी अलग है। दोनों कल्चर्स का क्या हुआ, मिलन हुआ। और आर्ट आर्ट के फॉर्म में भी हमें काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यूनानी कल्चर का भारत में प्रभाव देखने को मिलता है, आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में। साथ ही में विचारों का आदान प्रदान में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब अलेक्जेंडर भारत में आया तो दो संस्कृतियों का आपस में मिलन हुआ, ऐसा आप मान सकते हो। युद्ध तो हुआ, लेकिन दो कल्चर्स, दो अलग अलग संस्कृति जो थे, उनका भी आपस में मिलन हुआ। भारत और यूनान के बीच में व्यापार भी बढ़ा, संस्कृति जो थी वो भी आपस में मिली, विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों भारत के जो आर्ट्स है, भारत का प्रभाव भी यूनानी कल्चर पर पड़ा,
और यूनान का प्रभाव भी भारत पर यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में हमें देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली जब अलेक्जेंडर इंडिया में अटैक किया ना, तो उनके कल्चर का प्रभाव भी क्या हुआ, भारत पर पड़ा। ठीक है, भारत और यूनान के बीच में व्यापार भी होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ा, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अगला जो प्रभाव पड़ा दोस्तों भारत में सिकंदर के आक्रमण का, वो था दोस्तों विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड में विस्तार हुआ, यानी कि वृद्धि हुई। क्या बोला गया है कि इंडिया और पश्चिमी देशों के बीच में एक नए व्यापारिक मार्ग अधिक एक्टिव यानी कि सक्रिय हुए, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। आप लोग याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर इंडिया में लैंड रूट से होते हुए आया था। ठीक है, वो आया था रोम से यानी कि यूनान से होते हुए भारत पहुंच गया। लैंड रूट से, जमीनी रास्ते से क्रॉस करते करते अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला पार करके वो भारत में घुसा था। तो उसकी सेना जब भारत में आई, तो जाहिर सी बात है उसके जाने के बाद एक नया रूट का जो था एक प्रकार से खोज हुई। तो जिससे दूर यूनान और भारत के बीच में एक प्रकार का क्या हुआ, एक रास्ते की खोज हुई, जिससे क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ी। भारत का सामान रोम जाने लगा, रोम का सामान यानी यूनान का सामान भारत आने लगा। तो एक प्रकार से दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, क्योंकि एक लैंड रूट की खोज हो चुकी थी। उसी रूट से होते हुए हिंदुकुश पर्वतमाला को क्रॉस करते हुए अलेक्जेंडर भारत में घुसा था। तो इससे क्या हुआ, भारत और रोम यानी कि यूनान के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। और जहां व्यापार अच्छा होता है, तो वहां पर क्या होता है, आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदेशी आक्रमण यानी कि अलेक्जेंडर के भारत पर अटैक का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, वो था विदेशी व्यापार का भारत में विस्तार, क्योंकि विदेशियों को भारत में आने का एक नया रास्ता मिल चुका था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दो सभ्यताओं, दो संस्कृति का आपस में मिलन हुआ और व्यापार बढ़ने लगा। और जहां व्यापार बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखोगे कि यूनान और भारत के बीच में भी क्या हुआ, और पश्चिमी जितने देश थे उनका भारत के साथ संपर्क हुआ और व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो प्रभाव पड़ा भारत पर, वो था सिकंदर के साथ ऐतिहासिक जानकारी में हुई वृद्धि। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ, अगला जो प्रभाव था दोस्तों, वो था ऐतिहासिक जानकारी में यानी कि हिस्ट्री से संबंधित जानकारी में वृद्धि हुई। देखिए क्या बोला है कि सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी लेखक और यात्रियों के विवरण से उस समय के भारत के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था, तो वो सिर्फ अपनी आर्मी को, अपनी सेना को लेकर नहीं आया था भारत को जीतने के लिए। उसके साथ कई और लोग भी आए थे, प्रमुख विद्वान भी आए थे, और जो यूनानी लेखक थे उस समय के, वो लोग भी आए थे भारत में। ठीक है, तो उन्होंने भारत को देखा, भारत को जाना, भारत को परखा, और अपने हिसाब से उन्होंने भारत के इतिहास को अपने हिसाब से उन्होंने लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय काफी लोग आए थे, जो यूनानी लेखक थे वो भारत में आए थे, और उन्होंने सिकंदर के साथ उन्होंने भारत आए और उन्होंने भारत को देखा, भारत के वैभवशाली गौरव इतिहास को देखा, भारत को देखकर वो काफी हैरान हो गए। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के बारे में उन्होंने अपने लेखों में भी लिखा है। तो उनके लेखों से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है भारत के बारे में। उनके द्वारा, यूनानी लेखकों के द्वारा भारत का जो इतिहास था वो लिखा गया था, जिसके बारे में हमें भारत की जानकारी यूनान के लेखकों से भी हमें प्राप्त होती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था सिकंदर का भारत में आक्रमण होने पर। ठीक है, तो सिकंदर के साथ भारत में जब इंडिया में अटैक हुआ, तो सिर्फ उसकी सेना नहीं आई थी, उसके साथ कई विद्वान आए थे, कई यात्री आए थे, कई यूनानी लेखक आए थे, जो उन्होंने उस समय के इतिहास को, भारत के इतिहास को अपने शब्दों में लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिकंदर का भारत में आक्रमण के प्रमुख प्रभाव दोस्तों। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।